औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल्लाह यामुरु बिल अदली वल ihsan। बेशक अल्लाह हुक्म देता है इंसाफ करने का और एहसान करने का। मैं हूं इंटरनेशनल पामिस्ट एस्ट्रोलॉजर एंड एडवोकेट M.A. शहजाद खान, जिन्हें लाहौर नहीं तकिया और जमिया नहीं। तो जनाब, मैं लाहौर का बासी और आज मैं अपने अब्बाई घर में आया हूं, उर्दू बाज़ार में, और बसंत मनाने। और ये सबसे पहले ये देखिए, पतंग है मेरे हाथ में जो हुकूमत ने इजाज़त दी कि 1.5 तावा। और मेरे साथ आए हैं नवाब हमायूं बाबर, पिंडी से ये मेरे भतीजे हैं, ये भी पतंगबाजी के लिए आए हैं। इनके हाथ में भी 1.5 तावे का गुड्डा है, हमारे पास ढोर भी है और वो भी हम आपको भी दिखाते हैं। अच्छा, उसके बाद मैं एक और बात बताना चाहता हूँ कि उर्दू बाज़ार में अच्छा ये ढोर भी है और जो पिंडी में हमने इस्तेमाल करनी, चरखी वाला सिस्टम ख़त्म। अब मैं आपको सबसे पहले ये बताता चलूँ कि मेरे पीछे जो है हज़रत दाता अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह का ये मीनार नज़र आ रहे हैं। हमारा घर इसके बिल्कुल आपके करीब है, ये छत है। अब पहले हम आपको दिखाते हैं कि कितनी रौनक है लाहौर में। वाह जी वाह, लाहौर को देखिए और इसकी रौनकें, और ये देखिए सब ने लाइट्स का एहतमाम किया है। आज और भी हम आपको बात बताएंगे। अच्छा, एक बात और, ये तो मेरी सबसे ऊपर टॉप की छत है, उसके नीचे ये छत है। यहाँ पे ज़ीशान अली खान जो हैं वो मौजूद हैं, आपको नज़र आएंगे। ये देखिए, और बारबेक्यू भी है। और साथ ही कनाडा से मेरे ब्रदर इन लॉ आए हैं, एक कतर से आए हैं मेरे ब्रदर इन लॉ माशाल्लाह, एक दुबई से आए हैं, वो सबसे नीचे छत पे बसंत मनाने। और उसके बाद ये ग्रीनरी का भी हमने ख्याल किया हुआ है। देखें, उर्दू बाज़ार में हमने ग्रीनरी देखे, आपको नज़र आएगी। अच्छा, अब बात यह है कि आज क्या हुआ यहाँ पे। सबसे पहले देखें, आए, ये हमारे बच्चे भी हैं, ये गुड्डे उड़ा रहे हैं। आए ज़रा, आप भी आए। ये देखिए, शर्म आ रही है आज बच्चों को। ये बच्चों को इसलिए शर्म आ रही है कि इनकी ज़िंदगी में जो बसंत पहली दफ़ा है। इधर आइए आप, बादशाह हसन, ये इस वक्त हैं माशाल्लाह 13 साल के, और ये जवान हो गए, हमसे कद में ऊँचे हैं। और 25 साल हो गए बसंत को बैन लग गया था, तो इनके लिए एक अजूबा है, बड़ी बात है। ये हमारे एक और हैं, इनको साद, ये हैं, ये भी इस वक्त 16 साल के हैं। इन्होंने भी बसंत पहली दफ़ा देखी है, गुड़ी पकड़ी हुई इन्होंने, बेचारों को आती नहीं उड़ाने। अब ये हैं हमारे बब्बर शेर माशाल्लाह 30 साल। ये जब बसंत पे बैन लगा था काइटिंग पे, तो उस वक्त ये 5 साल के थे, तो इनके लिए भी ये पहली बसंत है। अच्छा, कहने का मतलब ये है कि हुकूमत ने बिल्कुल इजाज़त दे दी बसंत की, लेकिन मैंने पहले भी कहा था मुझे नहीं लग रहा कि बसंत होगी। ये कहा था मैंने, पेशन को ही की थी, और बसंत बिल्कुल हुई, सबने लाइटिंग की है, मैं नहीं। लेकिन सोनियों, 80 गुड्डी उड़ा रहे हैं तो उड़ती नहीं पई, हवा नहीं है। ए हवा खुशबू ओ ठीक है, वो आपको आप बताए, हवा खुशबू लुटा दे, कहाँ खिली है खिली, बस जो है। लेकिन आज हवा नहीं है पूरे लाहौरी और पूरे। अच्छे, एक बात मैं आपको बता दूं, मेरे घर में तो कनाडा से भी आए, दुबई से भी आए, कतर से भी आए, पिंडी से भी आए, मरी से भी आए, और कसूर से भी आए हैं। काफ़ी लोग आए हैं और बसंत को देखने। और बसंत आप देखें, लाइटिंग और छतों पे ये है कि खाना वगैरह खाया है, पैसे हमारे लग गए हैं, सबके ही लग गए हैं। पिन्ने मैंने सुना है, बल्कि मेरे बच्चे गए कोई जाके, सर ये 20,000 है, उन्हें पता नहीं 10,000 था या 5,000 था, मैं तो 20,000 दे देते। गुड़ियाँ कितने की है? 5,000 रुपए की ये पतंग है जी, 1.5 तावा, लुट बह गई। तो खैर, कहने का मतलब ये है, बिजनेस हुआ है नो डाउट। लेकिन एक कागज़ मैंने कल भी कहा था लिबर्टी में, मैं अपनी कर्मा वाली के साथ था, कि हमने इफ्तिताह तो कर दिया है बसंत का, लेकिन मुझे लग नहीं रहा, क्योंकि ये कागज़ के फूल हैं, इनमें खुशबू नहीं है। खुशबू यही है जो हम अब सब मिल के बैठे हुए हैं, क्योंकि देख लेना पैसे ज़ाया, कोई हवा नहीं, कुछ नहीं। तो आज बसंत का पहला दिन था और रात, अब ये सुबह, अब हफ्ता हो रहा है, सुबह अब देखते हैं क्या होता है। खैर, बसंत के हवाले से मैंने ये बताता चलूँ कि जो काइटिंग है, काइटिंग, ये गुड्डी बनाई किसने है, ये मैं आपको बताता चलूँ। ये चाइना ने बनाई है 2500 साल पहले। चाइना ने क्यों बनाई थी?
मुख्तलिफ शक्लों की, आपको पता ना ड्रैगन बन गए, ऐसे नाचते, ये वो। क्यों बनाई थी गुड्डी? वो इसलिए बनाई थी कि दुश्मनों तक वो उस तो गुड्डी को भेजते थे, उनकी रेंज का भी अंदाज़ा होता था, उनके ऊपर एक खौफ भी तारी होता था, हवाओं के रुख भी पता होते थे। फिर उसके बाद कोरिया, फिर जापान ने भी इसको प्रमोट किया। बड़े सगीर में मुगल हुकूमतों ने, मुगल या बादशाहों ने इसको प्रमोट किया, और बड़े सगीर में जो काइटिंग है, जो गुड्डी है, वो लाहौर, तख्त लाहौर ने इसको ज़्यादा प्रमोट किया। तो इसीलिए मुल्क पाकिस्तान में तख्त लाहौर को ये एजाज़ हासिल हुआ इस साल कि उन्होंने बसंत तो होती है, बसंत फेस्टिवल तो होते हैं, लेकिन काइटिंग नहीं होती। तो वो खैर बड़ी कोशिश की। हमारे बुजुर्ग जो हैं, मेरे अपने फादर इन लॉ मोहम्मद अली खान साहब यहाँ पे गुड्डी उड़ाया करते थे। उनको ये एजाज़ हासिल है कि वो जो सुबह गुड्डी उड़ाते थे तो रात तक वही उनका गुड्डा या पतंग रहती थी और सबको काट देते थे, और अवार्ड भी मिलते थे, लेकिन उनकी अपनी उंगलियां कट जाती थी। वो पुराने लोग आज नहीं हैं। अगर वो होते तो शायद आज गुड्डी उड़ जाती, आसमान पे आपको गुड्डे ही गुड्डे दिखाई देते। लेकिन 25 साल जो बैन रखा, आज इस नौजवान बच्चों को, और जो मैं भी भूल गया हूं कि गुड्डी कैसे उड़ाई जाती है। हम बिल्कुल बसंत का त्यौहार मना रहे हैं, लेकिन गुड्डी नहीं उड़ा सके। अब हमने ये बहाना, वो क्या कहते हैं, नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, हमारे लिए यही बहाना है बच्चों के कहने के लिए बेटा हवा नहीं है। लेकिन मुझे ये याद है कि हमारे जो बुजुर्ग थे वो इस तरह के वेदर में या हवा ना भी हो तो वो गुड्डी उड़ा लेते थे, दूर दूर पेचे जाते थे, और हम कहते थे पतंगबाज सजना से, वो पतंगबाज बलमा से, आंखों आंखों से हो गया प्यार, पता नहीं क्या लगे पेचा तो मच गया शोर, कि दिल हुआ बो काटा। आज कोई बो काटा नहीं सोने हो बब्बर शेरो। लेकिन खैर, कहने का मतलब ये है, अगर हमने बसंत का त्यौहार मनाया है, बिल्कुल ठीक है। अब तो जाहिर है ये तो अल्लाह पाक का है मामला, कि हवा नहीं है, लेकिन ये भी एक बात है कि हमें गुड्डी उड़ानी नहीं आती। अगर ये हर साल इस तरह होता रहता तो आज नो डाउट के पतंगे भी उड़ती, सब कुछ होता, लेकिन कोई गुड्डी उड़ा नहीं सका। वजह यही पेश की गई कि हवा नहीं है। चले खैर, अब पता नहीं अब अगले साल बसंत मनाई जाती है या नहीं, लेकिन एक बात ज़रूर है कि वो क्या होता है, जो लोग अब रमज़ान का महीना आना है तो ज़ख़ीरा अंदोज़ों ने जो है, आज जो खजूर है फॉर एग्ज़ाम्पल 100 रुपये किलो है, तो उस दिन रमज़ान में वो रहमतों और बरकतों के महीने में आप देखेंगे वो खजूर 6 गुना या 10 गुना महंगी हो जाएगी। बसंत का ये त्यौहार, इसकी क्या लागत होगी? मैं तो हैरान हो गया हूं ये पतंग को देख के, इसकी लागत क्या है। मैं ये समझता हूं इसकी लागत बहुत ज़्यादा भी लगाए ना तो 20, 25, 30 रुपए से ज़्यादा नहीं। मजदूरी दे दो 100 रुपये, 200 दे दो, ये हज़ारों रुपए की पतंग। इसे मैं यही कहूँगा चोर बाजारी। तो ठीक है, ये हुकूमत ने कहा जी 3 ज़िले या 4 ज़िलों में और बनाएं, तो सिर्फ लाहौर ही बना रहा था, लेकिन इतनी महंगाई, इतने महंगे दाम, तो अच्छा नहीं लगा। लेकिन खैर, ये बसंत जो काइटिंग है, ये शौक मैं समझता हूँ अमीरों के लिए रह गया है, गरीब के लिए नहीं। दूसरी बात, एक बात और बता दूं, एक तो अमीर है ना, गाड़ी पे जा रहा है, एक जरा उससे थोड़ा निचले तबके का होता है, वो मोटरसाइकिल पे, वो 125 पे जाए, 70 पे जाए, चलो चल तो रहा है, पेट्रोल डाल रहा है ना। एक और गरीब है, वो साइकिल वाला है, बाइसाइकिल वाला, उसको तो राड देने थे और भी तो साइकिल से जा रहे हैं, और धीरे धीरे गर्दन से अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, डोर फिर सकती है, नकते कुछ भी, वो भी इंसान है। हुकूमत को चाहिए था कि उन साइकिल्स पे भी वो जो आपने राड थे दे देते। अल्लाह ना करे कोई ऐसा वाकया हो तो सवालिया निशान बन जाएगा। तो खैर, मैं जाते जाते यही कहूँगा कि माशाल्लाह के लाहौरियों के दिल बड़े होते हैं, माशाल्लाह मेहमान नवाज हैं। मैं तो ये कहूँगा कि पूरी दुनिया से लाहौर में लोग आए, क्योंकि वो मेरा
मैं खुद गवाह हूँ कि मेरे घर मुख्तलिफ ममालिक से आए, पाकिस्तान से लोग आए माशाल्लाह। और मैं ये चाहूँगा कि हम लाहौर ये सारे माशाल्लाह जिंदा दिल है, लाहौर जिंदा दिल हैं। और इसी तरह हम चहकते रहें, सबको खुश आमदीद कहते रहें, अहलन व सहलन मरहबा कहते रहें, जी आयानू कहते रहें, वेलकम कहते रहें, पाखैर रागले कहते रहें। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।